नमस्कार, आप देख रहे हैं कट टू कट लाइव और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। यूँ तो पूरे भारतवर्ष में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं, कई पौराणिक कथाओं का उल्लेख देखने और सुनने को मिलता है। आज कट टू कट लाइव की टीम आपको एक ऐसे ही दिव्य ऐतिहासिक स्थान पर लेकर पहुंची है। डूंगरपुर से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये स्थान काफ़ी दिव्य और भव्य नज़र आ रहा होगा। कहा जाता है कि इसका इतिहास 12वीं शताब्दी से भी पुराना है, लेकिन जितनी खूबसूरत इस दिव्य मंदिर की इमारत है, उससे कई ज़्यादा सुंदर इसका इतिहास और इससे जुड़ी आस्था है। चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि क्या है इसका इतिहास। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक बोर्ड लगा हुआ है जो बताता है हमें कि ये मंदिर का जो इतिहास है वो 12वीं शताब्दी से भी ज़्यादा पुराना है। आप इस पर देख सकते हैं किस तरीके से इसमें सोमनाथ मंदिर, देव सोमनाथ से जुड़ी तमाम जानकारियाँ दी हुई हैं। अब चलिए आपको धीरे धीरे ले चलते हैं उस दिव्य मंदिर की इमारत के बेहद करीब। आइए अब ले चलते हैं आपको इस भव्य दिव्य अद्भुत मंदिर के बिल्कुल बेहद करीब। देखिए इस इमारत में आप देख सकते हैं किस तरीके से कई प्रतिमाओं की नक्काशी की गई है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये 12वीं शताब्दी की ये जो कहीं ना कहीं नक्काशी का एक आपको पर्याय देखने को मिलता है। इतनी सारी इमारतों को एकदम सुसज्जित करके भव्य तौर पर निर्मित किया गया है। अब आइए सीधे बढ़ते हैं उस ख़ास चीज़ की तरफ जिसका लगभग हमारे सभी दर्शकों को अक्सर इंतज़ार रहता है। यहाँ पीछे आप देख सकते हैं कई सारी खंडित प्रतिमाएँ रखी हुई हैं। कहा जाता है कि ये प्रतिमाएं ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 12वीं शताब्दी की ये ताल्लुकात रखती हैं। खुदाई में इनको निकाला गया था। आइए इनको बेहद करीब से देखें और जानें कि किस तरीके से इस मंदिर का इतिहास, इसके आसपास के जो परिसर है, आसपास की जो जनजाति थी, वहाँ के लोग थे, उनसे जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये सब एक मूर्तियाँ हैं, प्रतिमाएँ हैं, देवी देवताओं की तस्वीरें हैं जो उस वक्त वहाँ का जो लोकल कलाकार थे उन्होंने पत्थरों में उकेरी थी, उनको नक्काशी दी गई थी, एक तस्वीर के तौर पे बयां किया गया था। देख सकते हैं कि सारी खंडित है ये इमारतें, ये सारी प्रतिमाएं सारी की सारी खंडित नजर आ रही है। कहा जाता है कि इनका इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना इस मंदिर का इतिहास पुराना है। यहाँ के जो राजशाही थी उन्होंने इस मंदिर को निर्मित किया था। हालांकि इससे भी जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें, कई सारी मान्यताएँ, कई सारी आस्थाएँ वो देखने को मिलती है। कहा यह भी जाता है जब कट टू कट लाइव की टीम यहाँ पहुँची थी तो बताया गया था कि यहाँ की जो आस्था है, यहाँ की जो भक्ति है, वो कहती है कि इस मंदिर को एक ही रात में निर्मित किया गया था, यानी एक ही रात में इसे बनाकर तैयार कर दिया गया था। हालांकि जो ASI की रिपोर्ट है वो कुछ और बयान करती है, लेकिन आस्था अपनी जगह और विज्ञान अपनी जगह। आस्था की बात हो रही है तो आइए हम और भी कुछ प्रतिमाओं का जिक्र करें और देखें किस तरीके से यहाँ ASI ने संभाल कर इन चीज़ों को रखा गया है। ये कुछ पत्थर हैं जो उस वक्त निकाले गए थे। आप देख सकते हैं किस तरीके से इनमें एक नक्काशी की गई है, कुछ आर्किटेक्ट उकेरे गए हैं, किस तरीके से ये पत्थर पड़े हैं। जब इन पत्थरों को मैं छू रहा हूँ तो मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मैं आज से 12वीं शताब्दी में पहुँच चुका हूँ, यानी सैकड़ों साल पीछे जा चुका हूँ। इसके साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ इस मंदिर को आज भी मेंटेन किया गया है। लेकिन हालांकि एक चीज़ जो यहाँ होनी चाहिए थी वो ये है कि ASI को इसका ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत थी। हालांकि ये अपनी अपनी परिस्थितियाँ हैं जिस कारण ये अभी फ़िलहाल संभव नहीं हो पाया। चलिए अब सीधा चलते हैं मंदिर के अंदर के दिव्य दर्शन आपको कराते हैं। दोस्तों शिव जी के अद्भुत दिव्य मंदिर के हम अंदर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से कई सारे पिलर हमें घेरे हुए हैं और इसी के बीच में ये तोरण जैसी एक छवि तैयार की गई है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ हर एक खंबे पे एक नक्काशीदार डिज़ाइन बनाई गई है जहाँ पत्थरों को उकेरा गया है जो लोकल कलाकारों द्वारा। इसके साथ ही एक बेहद ही खास चीज़ आप यहाँ पिलर पे देखेंगे जहाँ एक कोई प्रतिलिपि दी गई है, यहाँ कुछ लिखा गया है। हालांकि जब हमने जानकारी इस बारे में जुटाई तो हमें मालूम चला कि इसकी जो कई बड़े वैज्ञानिक आए, कई रिसर्चेस हुई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी एक टीम के गठित करके इसको रिसर्च की गई, लेकिन उनके द्वारा भी इससे जुड़ी कोई जानकारी प्राप्त नहीं की गई। यानी इसका मतलब ये है कि ये इतनी पुरानी लिपि है जिसकी जानकारी फ़िलहाल हमारे वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है।
आइए और आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से हर पिलर को एक बहुत ही सुंदर आकार दिया गया है, सजाया गया है। इसके साथ ही अगर आप कैमरा थोड़ा सा ऊपर घुमा के देखेंगे तो किस तरीके से इसको ये दो मंजिला ये मंदिर है। कहा जाता है कि दूसरे और तीसरे मंजिले पर जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि यहाँ मतलब सीढ़ी नहीं है, कोई ज़रिया नहीं है जाने का, लेकिन ऊपर जो डिज़ाइन बनाई गई है वो काफ़ी ही ज़्यादा बेहद सुंदर है, इस मंदिर को एक अलग रंग देती है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि मंदिर के ऊपर खंबे के ऊपर तो जो तोरण को तैयार किया गया है, इसके ऊपर भी कई सारी डिज़ाइन आप देख सकते हैं। कुछ फूल पत्ती बनाई गई है, कुछ तस्वीरें बनाई गई है, कुछ मूर्तियाँ बनाई गई हैं। साथ ही साथ पिलर पर आप देखेंगे किस तरीके से उस लिपि का जिक्र किया गया है। जब मैं भी इसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था तो ये काफ़ी कठिन है, हालांकि ये संभव है क्योंकि जब वैज्ञानिक इसको करने में सक्षम नहीं है तो हम कैसे कर पाएंगे। इसके साथ ही जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आप ये एक मूर्ति देखेंगे, एक प्रतिमा देखेंगे प्रभु जी की, और इसके साथ ही आप यहाँ भी कुछ डिज़ाइंस देखेंगे। अक्सर यहाँ इस जगह पर भक्तजन बैठ के पूजा अर्चना करते हैं, शिव जी की आस्था करते हैं, आराधना करते हैं। देखेंगे आप किस तरीके से हमारे पीछे आपको कुछ भक्तजन नज़र आ रहे हैं जो शिव जी की पूजा कर रहे हैं। इसके साथ ही जब आप थोड़ा सा और करीब मंदिर के आते हैं तो यहाँ आपको अंदर एक गर्भगृह नज़र आता है जहाँ कई सारी प्रतिमाएं रखी हुई है, शिवलिंग बना हुआ है, और शिवलिंग के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक अंधेरा सा है, एक आस्थानुमा माहौल है, और अंदर कई सारी प्रतिमाएं हैं जहाँ आस्था का एक पर्याय बनता है। कई सारे भक्तजन अंदर प्रवेश करते हैं और पूजा करते हैं। इसके साथ ही आप जो मंदिर से एकदम बिल्कुल करीब आप आएंगे तो एक शिवलिंग को देखेंगे। ये शिवलिंग अपने आप में अनोखा इसलिए है क्योंकि कहा जाता है कि जब आसपास के परिसरों की खुदाई की जा रही थी तो इस शिवलिंग को पाया गया था। इस शिवलिंग का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना ये मंदिर है, यानी कि 12वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ इसका इतिहास है। पर कहा जाता है कि क्योंकि ये शिवलिंग खंडित है, यानी कि थोड़ा सा क्षतिग्रस्त है, इसके कारण इसको मंदिर के गर्भगृह के अंदर इसको प्रवेश नहीं दिया गया। ये इसको इसलिए बाहर रखा गया है और फिलहाल भक्तजन इसकी भी पूजा पाठ करते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कई सारी और भी चीज़ें इस वक्त यहाँ मौजूद आपको नज़र आ रही है। एक और चीज़ जो हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे वो है ये भी एक तरह की प्रतिलिपि है जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने काफ़ी इस पर अध्ययन किया, पढ़ने की कोशिश किया, प्रयास किया, लेकिन ये जो लिपि लिखी गई है वो 12वीं शताब्दी से भी पूर्व है, यानी कि उससे भी पुरानी है। लिहाजा इसका क्या मतलब है, ये क्या कहना चाहती है, इस बारे में अभी तक नहीं है, लेकिन संभवतः आस पड़ोस के लोग जो आस्था में विश्वास रखते हैं वो कहते हैं कि ये मंदिर के इतिहास से जुड़ी हुई इस बारे में जानकारी दी गई है। आइए और भी चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ और भी कई सारी पिलर्स को इस तैयार करके तोरण को सजा के इस मंदिर को निर्मित किया गया है। तो कट टू कट के लाइव टीम मौजूद थी इस वक्त डूंगरपुर से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद देव सोमनाथ मंदिर पर। ये मंदिर अपने आप में आस्था का एक पर्याय बनता है। बहुत सारे भक्तजन सैकड़ों की तादाद में यहाँ आते हैं। जब यहाँ मेला लगता है तो एक हुजूम होता है। इस हुजूम के ही एक लिहाज से हम यहाँ पहुँचे थे, हमने इसको कवर किया। आपको मंदिर के बाहरी जो आर्किटेक्ट है उससे लगाकर आस पड़ोस में मौजूद जो प्रतिमाएं हैं, खंडित प्रतिमाएं हैं, जिसको एएसआई ने अपने सर्वे में निकाला था, इसके साथ ही साथ मंदिर की अंदर की जो दशा थी, किस तरीके से मंदिर को सजाया गया है। 12वीं शताब्दी के कलाकारों ने इस तरीके से इस मंदिर को सुसज्जित किया है, प्रतिमाओं को बनाया है, उकेरा है। इसको हमने कट टू कट लाइव की टीम ने आपको बताया। ऐसे ही कट टू कट लाइव लगातार राजस्थान और आस पड़ोस के राज्य और प्रदेश और क्षेत्रीय खबरों को लिए लगातार चल रहा है। अगर आपको ऐसी ही खबरें और भी पसंद आती है तो कट टू कट लाइव को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, इसको ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद। मैं सौरभ दुबे, नमस्कार।